एक दिन मुझे पता चला कि एक ऐसी दुर्लभ छिपकली होती है जो बिल्कुल डायनासोर जैसी दिखती है और उसका नाम फ्रिल्ड ड्रैगन है। इसे देखने पर यह बहुत खतरनाक लगती है। मुझे एक वेबसाइट मिली जहां कानूनी तौर पर विदेशी जानवर बेचे जाते हैं और वहां यह फ्रिल्ड ड्रैगन लगभग $800 में मिल रहा था। इसीलिए मैंने इसे खरीदने का फैसला किया और सोचा कि इसे पालकर देखता हूँ कि क्या यह सच में एक अच्छा पालतू जानवर बन सकता है। लेकिन इसके आने से पहले मैंने इसके लिए एक शानदार घर बनाने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने एक बड़ा कांच का एनक्लोजर तैयार किया। इसके बाद बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने पूरे कांच पर फोम स्प्रे किया ताकि उस पर लकड़ियां लगा सकूं। मेरा मकसद इसके लिए जंगल जैसा माहौल बनाना था क्योंकि फ्रिल्ड ड्रैगन जंगलों में रहते हैं। फिर मैंने उस पर मिट्टी और लकड़ी के बुरादे की परत लगा दी जिससे सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक दिखने लगा। हालांकि अब टैंक सुंदर लग रहा था लेकिन अभी भी उसमें हर तरफ सिर्फ भूरा रंग ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए अगला कदम था फर्श तैयार करना। इसके लिए मैंने नारियल के रेशे वाली ईंट को पानी में भिगोकर ढेर सारी मिट्टी बनाई। फिर उसमें जंगल की जमीन जैसा लुक देने के लिए अलग अलग तरह की प्राकृतिक सामग्री मिलाई। अब बारी थी पौधों और सजावट की। सबसे पहले मैंने अलग अलग तरह की मॉस लगाई। ये सिर्फ सजावट नहीं थी बल्कि समय के साथ बढ़कर पूरे टैंक में फैलने वाली थी। लेकिन सिर्फ मॉस काफी नहीं थी, इसीलिए मैं पौधे खरीदने गया। वहां से मैंने कुछ छोटे पौधे और एक बड़ा पौधा लिया। मुझे वहां पौधों के लेगो सेट भी दिखे, इसीलिए मैंने उन्हें भी खरीद लिया। घर आकर जब मैंने लेगो वाले पौधे रखे तो वे बिल्कुल नकली लगे, इसीलिए मैंने उन्हें हटा दिया और उनकी जगह असली पौधे लगा दिए। अब सिर्फ एक बड़ी लकड़ी की शाखा की कमी थी जिससे फ्रिल्ड ड्रैगन आसानी से ऊपर लगे हीट लैंप तक पहुंच सके। मेरे पास मौजूद लकड़ी छोटी थी, इसीलिए मैं बाहर गया और एक मजबूत व मोटी शाखा ढूंढकर लाया। उसे अच्छी तरह साफ किया, काटकर सही आकार दिया और टैंक के अंदर लगा दिया। इसके बाद बाकी लकड़ियां भी लगाकर सजावट पूरी कर दी। अब समय था कुछ जरूरी उपकरण लगाने का। सबसे पहले मैंने एक ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर लगाया जो टैंक में नमी बनाए रखता है। फिर मैंने पानी रखने के लिए एक बर्तन रखा, लेकिन फ्रिल्ड ड्रैगन आमतौर पर उसमें से पानी नहीं पीते, इसीलिए मैंने एक छोटा वाटर पंप लगाया जिससे बहते हुए पानी जैसा प्रभाव बनने लगा और वही इसका पीने का पानी बन गया। इसके बाद मैंने एक शक्तिशाली हीट लैंप और यूवी लाइट लगाई ताकि टैंक के अंदर सूरज जैसी गर्मी और रोशनी मिल सके। थर्मामीटर से जांच करने पर तापमान लगभग 100 डिग्री था, जो इसके लिए बिल्कुल सही था। आखिर में मैंने ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी ताकि गर्मी और नमी बाहर न निकल सके। अब इसका नया घर पूरी तरह तैयार था। अगले दिन मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया कि मेरा पैकेज फेडेक्स पर पहुंच चुका है। मैं तुरंत वहां गया और बॉक्स लेकर घर आ गया। बॉक्स पर साफ लिखा था लाइव एनिमल। जब मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर सच में मेरा फ्रिल्ड ड्रैगन था। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी कि यह डायनासोर जैसा दिखने वाला जीव वास्तव में कैसा पालतू साबित होगा। अब मैंने फ्रिल्ड ड्रैगन को बहुत सावधानी से उसके नए एनक्लोजर में छोड़ दिया। सच कहूं तो मैं अभी भी इसके पास जाने से डर रहा था क्योंकि इंटरनेट पर इसके कई ऐसे वीडियो देखे थे जिनमें यह बहुत खतरनाक लग रहा था। लेकिन अब समय था यह जानने का कि असलियत में इसका स्वभाव कैसा है। एक दिन तक सफर करने की वजह से इसे भूख और प्यास दोनों लगी हुई थी। जैसे ही मैंने वाटर पंप चालू किया, ऊपर से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगीं। फ्रिल्ड ड्रैगन ने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली और आराम से पानी पीना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह उन्हीं बूंदों के नीचे खड़ा होकर ऐसे मजे लेने लगा जैसे नहा रहा हो। ये देखकर मुझे लगा कि शायद यह उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब बारी थी इसे खाना खिलाने की। जिस व्यक्ति से मैंने इसे खरीदा था उसने बताया था कि इसे सबसे ज्यादा क्रिकेट्स खाना पसंद है, इसलिए मैंने बड़े बड़े क्रिकेट्स का एक डिब्बा लिया और उन्हें एनक्लोजर के अंदर छोड़ दिया। जैसे ही क्रिकेट्स अंदर गए, फ्रिल्ड ड्रैगन तुरंत सक्रिय हो गया। वह पूरे एनक्लोजर में तेजी से दौड़ने लगा और एक एक करके सभी क्रिकेट्स का शिकार करने लगा। उसका शिकार करने का तरीका सच में देखने लायक था। उसे खाते और पानी पीते देखना इतना मजेदार था कि मैंने इसकी केयर को
10 में से 9 अंक दिए। लेकिन किसी भी पालतू जानवर के लिए सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं होता, यह भी जरूरी होता है कि वह कितना दोस्ताना स्वभाव का है और क्या उसे आसानी से हाथ में उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने तय किया कि अब इसे हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ। सुरक्षित रहने के लिए मैंने दस्ताने पहन लिए। सबसे पहले मैंने बहुत धीरे से इसे सहलाया। हैरानी की बात यह थी कि इसने कोई हमला नहीं किया, वह बिल्कुल शांत बैठा रहा। इसके बाद भी मैं इसे सीधे हाथ से उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने उसी लकड़ी को उठा लिया जिस पर वह बैठा था और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल लिया। फिर मैंने उसे रसोई की मेज पर रख दिया। वह आराम से वहीं बैठा रहा और बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने एक बार भी अपनी मशहूर गर्दन वाली फ्रिल नहीं निकाली। आमतौर पर फ्रिल्ड ड्रैगन गुस्सा या डरने पर अपनी गर्दन की फ्रिल फैला देता है, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वह मुझे आराम से अपने पास आने दे रहा था और शांत बैठा रहा। उसे देखकर मुझे लगने लगा कि शायद यह मुझे अपना मानने लगा है और मेरे साथ पूरी तरह सहज महसूस कर रहा है। अब मैंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ इतना शांत है तो क्यों ना इसे बाहर भी घुमाया जाए। इसलिए मैं फ्रिल ड्रैगन को लेकर बाहर गया। वो आराम से धूप में बैठ गया और लकड़ी के ऊपर इस तरह बैठा कि उसका रंग लकड़ी से लगभग मिल गया। शायद जंगल में वो इसी तरह अपने आप को बड़े शिकारी पक्षियों से बचाता होगा। इसके बाद मैं उसे अपनी मुर्गियों के पास ले गया। मैं सिर्फ उन्हें एक दूसरे को दिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुर्गियों ने फ्रिल ड्रैगन को देखा, वे डर कर तुरंत वहां से भाग गईं। फ्रिल ड्रैगन ने कोई हमला नहीं किया और ना ही गुस्सा दिखाया, इसलिए मैं उसे वापस उसके एनक्लोजर में ले आया। अब तक उसका व्यवहार काफी अच्छा रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे अभी भी उसे सीधे हाथ में उठाने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने फ्रेंडलीनेस के लिए उसे 10 में से 7 अंक दिए। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी और वो थी मेरी माँ की प्रतिक्रिया। मैंने अपनी माँ को कमरे में बुलाया और उन्हें अपना नया पालतू जानवर दिखाया। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, तुरंत कहा कि ये तो बिल्कुल छोटे डायनासोर जैसा दिखाई देता है। फिर मैंने उन्हें बताया कि इसकी कीमत $800 है। ये सुनकर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि वो इसे 10 में से कितने अंक देंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे 10 में से 10 अंक दिए और मजाक में इसका नाम मिस्टर प्री हिस्टोरिक रख दिया। वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छा पालतू जानवर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।